बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ रही है। अशोक जी, एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। देखिए राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, जब खेल रत्न किसी खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए तो वो राजीव गांधी के नाम पे देते हैं। इसी देश में प्रथम राष्ट्रपति जी ने अपनी मनोकामना देश आज़ाद होने के बाद जो सर्वोच्च सोमनाथ का मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करवाया, और उसके जीर्णोद्धार में उनको नेहरू जी ने उनको उद्घाटन नहीं करने दिया, शुभ मुहूर्त पे पहुंचने नहीं दिया। उनकी चिट्ठी आज भी मौजूद है, वो चाहे तो अपने अपने नाना की चिट्ठी चेक कर ले, देख ले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक स्वप्न है जिसको उन्होंने देखा, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठंडे बस्ते में जो पड़ा हुआ प्रस्ताव था उसको निकाला, भूमि का चयन किया, सर्वे करवाया और तमाम बाधाओं को उन्होंने निराधार कराया, बाधाओं को पार कराया। उन बाधाओं को पार कराने के बाद उन्होंने अपने पराक्रम से उसका निर्माण करवाया और तय समय सीमा के अंदर निर्माण पूर्ण करवाया, और वीर सावरकर जी की जन्म जयंती पर उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनका पहला हक है, जिसने इस प्रोजेक्ट को सोचा, जिसने इस प्रोजेक्ट को बनाया, जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए सारी बाधाओं को पार कराया, उनका पहला हक होना चाहिए। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि हर हाल में जो ये 28 तारीख को जो इसका उद्घाटन होने जा रहा है, बस अफसोस इस बात का रहेगा कि राहुल गांधी जी सांसद नहीं हैं, इसलिए वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर मैं क्या लगता है आखिर राहुल गांधी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आखिर इस तरीके का बयान क्यों दिया है? देखिए वो सोच का फर्क है। आप सोच का फर्क है, सबसे बड़ा सोच ये कि जब नेशनल वार मेमोरियल के रूप में एक इंडिया गेट को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रथम सत्र में नेशनल वार मेमोरियल बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बगल में बना हुआ है, जिसमें हमारे देश के जो लोग हैं जो शहीद हुए हैं या वो शहीद जो कहीं के भी हैं, उन शहीदों को वहां श्रद्धांजलि दी गई है, जिसका आज तक हमने कभी नहीं किया। हम विदेशियों को वहां पर स्थान लॉ जला करके स्थान देते रहे और उनके लिए हम इंडिया गेट नाम रखे रहे। जब प्रथम 20 तारीख को जिस समय पर प्रधानमंत्री जी मई में 2014 में सत्ता संभालते हैं, तो वह शीर्षासन साष्टांग प्रणाम करते हैं उस संविधान के मंदिर को। उनके लिए उस संविधान का मंदिर है जो इनके लिए आंख मारने की जगह है या वहां बैठ के भ्रष्टाचार करने की जगह है। भ्रष्टाचार के कारनामे कांग्रेस के सबने देखे हैं, लेकिन आज काम होते हुए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां गरीबों के लिए कितनी योजनाएं बन रही हैं, जरूरतमंदों के लिए क्या काम हो रहा है, और देश के लिए जो गंगा निकल रही है, भगीरथ निकल रही है, वह भगीरथी सिर्फ उसी संसद से निकल रही है जहां पहले कारनामे हुआ करते थे, भ्रष्टाचार हुआ करते थे, साजिशें हुआ करती थी। नहीं बिल्कुल, देखिए जो सांसद हैं वो सभी रहेंगे, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि चूंकि ये सांसद नहीं हैं तो ये वहां पर नहीं जा पाएंगे और ये अफसोस रहेगा कि वो वहां पर नहीं है। अगर मैं मतलब देखिए, आप 30 जून 2009 में याद दिलाना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी, अपनी जनता को भी जो जुड़े हुए हैं, कि वो 30 जून 2009 को सोनिया गांधी ने बांद्रा सी लिंक का उद्घाटन किया था। वो सांसद में किस हैसियत से उन्होंने किया था, उनका वहां क्या मतलब था कि जो उन्होंने जाके किया। तो ये अपने कारनामे नहीं देखते हैं, ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं और चूंकि शर्मसार हैं कि ये देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति देश के लिए कुछ करता है तो इनको हजम नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।